बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तारीख़ में ऐसे कई पुरअसरार अफराद का ज़िक्र मिलता है जिनकी हकीकत आज तक एक राज है। ये अशख़ास बग़ैर किसी शनाख्त के दुनिया के सामने आते हैं, तारीख़ में जगह बनाते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। इनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ चले गए। इन्हीं पुरअसरार लोगों में से आज हम दो का जिक्र करने वाले हैं और पहले नंबर पे हम बात करेंगे डी.बी. कॉपर की। इस शख्स के बारे में 1971 में प्रिंट मीडिया पे बहुत चर्चा रहा और लोगों ने इसके बारे में बहुत सी कयास आराइयाँ की, लेकिन इसकी असल हकीकत के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन था। ये बात 24 नवंबर 1971 को जब एक शख्स ने बोइंग 727 जहाज़ को हाईजैक कर लिया और अगवा के लिए इस शख्स ने लोगों को ये कह के डराया कि मेरे ब्रीफकेस में बम मौजूद है। इस शख्स ने $2 लाख और 4 पैराशूट की डिमांड की। पायलट ने तमाम मुसाफिरों को इस हाईजैकर की डिमांड पूरी करने के मदद की दरख्वास्त की, यानी अगर तमाम मुसाफिरों ने डॉलर्स देने में मदद ना की तो तमाम ही मर जाएंगे। क्योंकि मुसाफिरों के पास इतने पैसे न थे कि इसकी डिमांड पूरी की जाती, पायलट ने करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता करके इसकी डिमांड पूरी करने के लिए पुलिस और एयरलाइंस से रब्ते किए। आखिरकार इसकी डिमांड पूरी करने के लिए तैयारे को एक एयरपोर्ट पे लैंड कराया गया और इसकी ये जो डिमांड थी पूरी कर दी गई। इसने जहाज़ को दोबारा परवाज़ के ऑर्डर दिए और जहाज़ को मेक्सिको की तरफ परवाज़ करने के लिए कहा। इस शख्स ने आधी रात के वक्त अपने इसी जहाज़ से छलांग लगा दी। हैरत अंगेज़ तौर पे ना तो इस शख्स का आज तक कोई सुराग मिल सका और ना ही ये किसी को इस वाक़या के बाद दिखाई दिया कि ये आखिर कौन था, कहाँ से आया और कहाँ चला गया। अगला वाक़या इससे भी ज़्यादा पुरअसरार है। इस शख्स को आजकल मीडिया में टोराड के नाम से जाना जाता है। 1954 में एक पुरअसरार शख्स टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरा और वहाँ वो फ्रेंच ज़ुबान बोल रहा था, लेकिन वो जापानी भी टूटे फूटे अंदाज में बोल सकता था। इसके अलावा भी इस शख्स को कई ज़ुबानें आती थी। बहरहाल इसकी जापानी ज़ुबान जिसको समझना सिक्योरिटी के लिए बड़ा मुश्किल था, तो जब सिक्योरिटी हुकाम ने उस शख्स को नक्शे पे अपने मुल्क की निशानदही करने को कहा तो उसने अंडोरा पे उंगली रखी और अंडोरा यानी एक मुल्क का नाम है, लेकिन वो इसे अंडोरा की बजाय टोरॉस या टोराड के नाम से पुकारता रहा और परेशान था कि इसका नाम टोरास है, यहाँ अंडोरा क्यों लिखा है। इस शख्स का कहना था कि उसने पहले कभी अंडोरा का नाम नहीं सुना, उसका मुल्क फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे मौजूद है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी हुक्काम टोरास के नाम से नावाकिफ़ थे। इस शख्स ने कहा कि मेरा मुल्क तो 1000 साल से यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ आपके नक्शे पे अंडोरा लिखा हुआ है। इस शख्स के पास मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक की करेंसियाँ भी थीं और इसके पासपोर्ट पे दुनिया के बहुत से ममालिक के वीज़े भी लगे थे और ये पासपोर्ट टोरास नामी एक अनजाने मुल्क का जारी करदा था। लेकिन ये शख्स टोक्यो इससे पहले भी आ चुका था, क्योंकि इसके पासपोर्ट पे टोक्यो आमद की मोहर लगी हुई थी और इस शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी उसे सच्चा साबित कर रहा था। चनाचे उलझन के शिकार सिक्योरिटी हुक्काम ने इस शख्स को एक करीबी होटल में ठहराया और 2 इमिग्रेशन अफसरों को इस पे कड़ी नज़र रखने को कहा। हैरत अंगेज़ तौर पे ये शख्स होटल से गायब हो गया और अपने पीछे कोई निशान भी इसने नहीं छोड़ा। सिक्योरिटी इदारों ने उसे ऐसे कमरे में ठहराया था जिसकी कोई बालकनी नहीं थी। उसके जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था दरवाज़ा और फिर सीढ़ियाँ जहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे। उस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी जहां से उसका भाग जाना मुमकिन होता और इसके बावजूद वो शख्स उस कमरे से गायब हो गया। तारीख़ आज तक उसके बारे में कुछ भी बताने से कासिर है कि एक अनजान मुल्क से आने वाला अनजान आदमी आखिर किन अनजान रास्तों पे चला गया।